वैदिक ज्योतिष के अनुसार अनेक प्रकार की दशाएं होती हैं, जिसमें से सबसे मुख्य विंशोत्तरी दशा है। इसके अतिरिक्त अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, जैमिनी दशा, कालचक्र दशा आदि अनेक दशाओं के बारे में वैदिक ज्योतिष में जानकारी मिलती है। जब दशाओं की गणना की जाती है तो वर्तमान समय में नक्षत्रों पर आधारित दशा पद्धतियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और यही कारण है कि वर्तमान समय में यह ज्यादा लोकप्रियता हासिल किए हुए है। अष्टोत्तरी दशा 108 वर्ष की होती है, जबकि विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की मानी जाती है। इसके अतिरिक्त योगिनी दशा 36 वर्ष की होती है। यह जो सभी दशाएं हैं, इन सभी दशाओं में वर्तमान समय में विंशोत्तरी दशा सबसे अधिक प्रभावी और स्वीकार्य मानी जाती है। अब मैं आपको विंशोत्तरी दशा के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं विंशोत्तरी दशा के बारे में। वैदिक ज्योतिष में सर्वप्रथम और सबसे सटीक मानी जाने वाली विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की होती है, जिसमें सभी 9 ग्रहों का विशेष दशा काल होता है। यह जो दशा होती है यह नक्षत्र पर आधारित होती है, यानी जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पर स्थित होता है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की जन्म महादशा जातक को जन्म समय में प्राप्त होती है और उसी तरीके से दशाक्रम आगे बढ़ता है। यदि किसी जातक का जन्म कृतिका, पूर्वाषाढ़ा अथवा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो इन तीनों ही नक्षत्रों के स्वामी सूर्य देव होते हैं। तो उस समय जातक को जन्म के समय सूर्य देव की महादशा प्राप्त होती है। इसी प्रकार जिस नक्षत्र में भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके स्वामी की दशा ही व्यक्ति को जन्म के समय में प्राप्त होती है और वह उसी क्रम में आगे बढ़ते रहती है। उसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि किस क्रम में यह दशाएं आगे बढ़ती है और किस ग्रह की दशा कितने वर्ष व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो जैसे व्यक्ति का जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है तो इसका मतलब सूर्य के नक्षत्र में जन्म होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में जन्म के प्रारंभ में सूर्य की महादशा रहेगी। अब सूर्य की महादशा खत्म होने के बाद व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा की महादशा आएगी। चंद्र की महादशा समाप्त होने के बाद मंगल की महादशा आएगी। मंगल के बाद राहु की महादशा, राहु के बाद बृहस्पति देव की महादशा, बृहस्पति देव के बाद शनि देव की महादशा, शनि देव के बाद बुध ग्रह की महादशा, बुध ग्रह के बाद केतु ग्रह की महादशा, फिर शुक्र देव की महादशा। तो इस तरह से यह क्रम चलते रहता है। जिस भी नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी के बाद क्रम वाइज इसी तरह से चलता रहेगा। जो भी मैंने आपको क्रम बता दिया, जिस क्रम में जो ग्रह बताया है उसके आगे जो भी ग्रह की महादशा चल रही है उसी क्रम में वह आगे बढ़ता रहेगा। अब इनके अगर हम वर्षों की बात करें तो सूर्य की महादशा व्यक्ति के जीवन में 6 वर्ष की होती है। चंद्रमा की महादशा व्यक्ति के जीवन में 10 वर्ष की होती है। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है और शुक्र ग्रह की महादशा सबसे अधिक 20 वर्ष की होती है। तो इसी क्रम में यह दशाएं आगे चलती है और व्यक्ति के जीवन में जो मैंने आपको वर्ष बता दिए, जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह उतने वर्ष तक उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। जो यह महादशाओं का क्रम है वह जो मैंने आपको पूर्व में बता दिया उसी अनुसार चलती है। अर्थात यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है जो कि बृहस्पति देव का नक्षत्र है तो उस व्यक्ति को जन्म समय में बृहस्पति देव की महादशा प्राप्त होगी। फिर उसके बाद बृहस्पति देव की महादशा खत्म होने के बाद व्यक्ति के जीवन में शनि देव की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। इसी क्रम से यह क्रम आगे बढ़ता रहेगा। जब हम विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में आगे बढ़ते हैं तो महादशा के बाद अगली दशा का नाम अंतरदशा, उसके बाद प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा और अंत में प्राण दशा आती है। किसी भी ग्रह की महादशा में पहली अंतरदशा,
उसी ग्रह की होती है और किसी भी ग्रह के अंतर्दशा में प्रति अंतर्दशा भी उसी तरह की होती है। इस प्रकार से किसी भी ग्रह की महादशा में अन्य सभी ग्रहों की दशाएं भी प्रभाव दिखाती है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो महादशा के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।